हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि चैप्टर 3 था क्लास 10 का, उसके एमसीक्यू की जो सीरीज चली थी उसमें हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कहेगा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया एंड x प्लस वाई कितना दिया 4 दिया है। तो इसने कहा कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो आप नोटिस करेंगे आप इसमें से ही जो ऑप्शन दिया इसमें से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आप देखेंगे x और y इनको मास करने क्या मिलेगा 2, तो 2 नंबर है ना यहाँ पे, तो 2 नंबर मतलब ये जैसे ये 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर और ये 2 नंबर। तो अगर हम इनको मास करेंगे 2 मिलना चाहिए। देखिए इसको मास करेंगे 2 मिलेगा, हाँ मिल रहा है। इनको जोड़ने पर 4 मिलना चाहिए, हाँ इनको जोड़ेंगे 4 मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। लेकिन बाकी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मास करेंगे 2 मिलेगा, इसको मास कीजिए 2 नहीं मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे इसके लिए देखते हैं मास करेंगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए मास करेंगे तो मास 1 माइनस 3, मास क्या होगा प्लस, तो मास 1 प्लस 3 मास करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ देख रहे 2 तो दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर रख के देखते हैं तो मास 1 प्लस माइनस 3 प्लस मास 1 माइनस 3 मतलब मास का 4, लेकिन यहाँ क्या लिखा 4, तो ये तो इसको तो सुटेबल नहीं कर रहा है या इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ये कहे 29x प्लस 37y इक्वल टू 103 एंड 37x प्लस 29y इक्वल टू 95। तो बोला कि x और y की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, ऐसी इक्वेशन दी गई है तो इसमें सिंपल पहले इनको ऐड करेंगे एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू इसमें पुट करके रख के सॉल्व कर सकते हैं, आपके आंसर वैसे भी आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए इनको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 66x प्लस इनको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 66y इक्वल टू इनको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 198 मिल जाएगा। इतना क्लियर। अब 66 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 198। अब 66 से इसे काटेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ये पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें इसको मास करेंगे कितना मिलेगा मास का 8x, इसमें इसको मास करेंगे क्या मिलेगा 8y सॉरी इक्वल टू इसमें से इसको मास करेंगे क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। इतना क्लियर। इसमें से 8 कॉमन कर लीजिए तो 8 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 8 कॉमन किया मास को भी, तो यहाँ x प्लस का मास की क्या है ना, इसीलिए ये प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो मास का, तो मास का y यहाँ पे 8 बच जाएगा। तो 8 से 8 कर दिया, मास उधर भेजेंगे क्या आएगा x इक्वल टू मास वाई इक्वल टू मास 1। दूसरी इक्वेशन हमको ये मिल गई। इतना क्लियर। अब बस हम वैल्यू रख के अब चेक कर लेते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखे y की वैल्यू 2 रखे तो कितना आएगा 3 आएगा, हाँ इससे सुटेबल कर रहा है। यहाँ रख के देखते हैं 1 और -2, तो -1 तो दे रहा है, तो ये तुम्हारा सही होगा। ठीक, अब बाकी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 रखिए, यहाँ 1 रखिए तो 3 देगा, हाँ देगा, लेकिन यहाँ पे रखिए 2 - 1 क्या देगा 1 जो कि पॉजिटिव होगा, यहाँ क्या है निगेटिव, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे सी की बात करेंगे x कितना 3 y कितना 2, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 5, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा है तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे 5 ही मिलेगा ना, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस तरह से ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो देखा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ये करेगा द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। क्या बोला यूनिक सोल्यूशन ना, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए याद रखिएगा इसका फॉर्म होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोला है ना, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है क्या है, तो ये एक सर्कल के अंदर एक कोऑर्डिनेटर बना होता है। ठीक, इस फॉर्म में इसका नाम देते हैं ABCD। ये बना हुआ है हमारा। उसने बोला एंगल ए कितना दिया है 2x - 1, ये कितना दिया है 2x - 1। बी कितना दिया हमको y + 5 दिया है। सी कितना दिया हमको देखिए 2y + 15 दिया हुआ है, और डी हमें कितना दिया 4x - 7 दिया है। इतना क्लियर। अब हमें कुछ रूल पता होना चाहिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का, कि इनके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है, मतलब बी और डी को जोड़ेंगे 180 मिलेगा। ठीक, और वहीं पे ए और सी को भी जोड़ेंगे कितना मिलेगा 180 मिलेगा दोनों केसेस में। ठीक, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है ये, और इसकी वैल्यू क्या दी है ये दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़े तो 2x - 1 प्लस कितना 2y प्लस 15 इक्वल टू कितना 180। अब देखिए 15 प्लस का ये माइनस का, तो कितना बचेगा प्लस का 14, प्लस का 14 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 180 - 14 ये आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा 2x प्लस 2y। इतना क्लियर। अब इसमें से मास करें, देखिए ये 0 है, ये कैरी देगा 10 में से 4 गया कितना बचा 6 बचा। इतना क्लियर। इसने कैरी दिया था, यहाँ बचा 7 में से 1 गया कितना बचा 6 और ये 1। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 2x प्लस 2y। अब 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या बचेगा 166 अपॉन में 2 कॉमन किया, 2 बाहर आएगा, फिर नीचे जाएगा डिवाइड में, 2 से काटेंगे कितना आएगा 83 आ जाएगा। तो x प्लस वाई हमारा कितना आया 83 आ गया। ठीक,
अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन, हमने ए और सी को लिया, अब लेंगे बी और डी को, तो इनको जोड़िए, देखिए 4x माइनस 7 प्लस कितना, बी की वैल्यू कितनी दी है हमारी y प्लस 5 इक्वल टू कितना 180। ठीक, अब माइनस का 7 प्लस का 5 कितना आएगा, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, तो क्या यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा 4x प्लस 7 y, उधर भेजा तो माइनस का 2 तो प्लस का हो गया, तो आ गया था 182 आ जाएगा, 180 प्लस 2 182। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए हमारा एक फॉर्म ये मिला, एक फॉर्म ये मिला। ठीक, अब इन्हें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देखिए, यहाँ पे दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक, ऐड ना करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, दोनों माइनस करते हैं, तो इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा। ठीक, तो माइनस कीजिए, देखिए x में से 4x गया, क्या बचा, माइनस का 3x बचा, इसमें से इसको माइनस करते ये दोनों कैंसिल आउट क्योंकि दोनों सेम सेम है, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस का 30 नहीं माइनस का कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से 3 है ना, 3 हाँ 99 मिलेगा। ठीक, तो माइनस माइनस कट गया हमारा, 3 मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू क्या आएगा 99/3, काटेंगे कितना आएगा 33 आ जाएगा, तो x का मान कितना है हमारा 33 आ गया। अब x का मान आ गया, x का मान यहाँ पुट करते हैं तो कितना आएगा 33 प्लस y इक्वल टू 83, तो y मान कितना आएगा 33 प्लस का हो जाएगा माइनस का, 83 में से 33 माइनस करेंगे मिलेगा 50, तो y मान आ गया 50। हमें निकालना एंगल सी, एंगल सी में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 2y प्लस 15, तो y की जगह ये पुट करेंगे तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 15 मल्टीप्लाई कितना आएगा 100 प्लस 15, इनको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 115, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 चेयर एंड 3 टेबल, मतलब 4 चेयर और 3 टेबल जो है ना उनका रेट कितना दिया है 2100 रुपये दिया है, और वहीं 5 चेयर और 2 टेबल का रेट कितना दिया है 1750 दिया है। तो वैल्यू ऑफ चेयर की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्वांटिटी दी है ना। अब क्वांटिटी दिया हुआ है तो अगर रेट और क्वांटिटी का कुछ रिलेशन समझ लेते हैं। जैसे आप दुकान जाते हैं, दुकान पे आपने क्या लिया, कोई टॉफ़ी ली या कुछ भी लिया, कोई भी सामान लिया, जैसे आप एक बैग लेने गए, बैग आपको पड़ा 500 रुपये का एक बैग। अब 2 बैग लेंगे तो कितना पड़ेगा 1000, 3 बैग लेंगे कितना पड़ेगा आपका 1500, 4 बैग लेंगे 2000 रुपये पड़ेगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे आप क्वांटिटी जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वो उस रेट से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, उनके मिलने से आपका अमाउंट बनता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट इक्वल टू क्या बनता है, अमाउंट बनता है, फाइनल अमाउंट बनता है आपका। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये आपकी क्वांटिटी है। अब रेट तो हमारे पास है नहीं, तो हम रेट को क्या लेते हैं, चेयर के x को, और टेबल को क्या लेते हैं y। तो देखिए 4x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए क्वांटिटी और रेट, तो 4x प्लस 3y, कि दोनों को मिला के रेट 2100 है ना, तो इसीलिए आ जाएगा 2100 आ जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना 1750, ये बन गया। अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल इक्वल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 2 से कीजिए कितना आएगा 2 4 जा 8x और 2 3 जा 6y इक्वल टू 2 से करेंगे कितना 4200 आ जाएगा। इसे 3 से करेंगे 3 5 जा 15x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 3 5 जा 15 हाथ से लगेगा 1, 3 7 जा 21, 1 22 हाथ से लगेगा 2 आएगा, फिर 3 जा 3 3 2 5, ये आ गया हमारा। अब इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो माइनस 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 ये सेम सेम, तो ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का 15 प्लस का 8 क्या बचेगा माइनस का 7x। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 1050 ये मिलेगा। माइनस माइनस से माइनस कट गया, 7 से उड़ाएंगे कितना आएगा 15 आ जाएगा, और एक 0 है तो 0, तो x कितना आ गया 150, और x हमने क्या माना था चेयर के रेट को ना, हमें निकालना क्या चेयर ना, चेयर कितना आ गया 150। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कहेगी द फादर एज इज 6 टाइम, सुनिएगा फादर एज जो है ना वो 6 टाइम है किसके, सन के एज का। फादर की एज क्या है 6 गुना। जैसे अगर मान लीजिए आपकी उम्र कितनी है 3 है, तो आपके पिता की उम्र कितनी होगी, आपकी 6 गुनी होगी। 6 गुनी मतलब क्या 6 18, क्लियर। तो उस टाइप में बना हुआ है। तो इससे कह सकते हैं कि अगर आप लेट करते हैं सन की एज को एक्स ले लेते हैं, ठीक ना, या वाई ले लेते हैं, वाई सन की एज को क्या लेते हैं वाई लेते हैं, और फादर की एज को क्या लेते हैं एक्स लेते हैं। तो एक्स जो है ना वो 6 टाइम है किसके, सन के एज के, इतना क्लियर। और सन की एज क्या वाई, तो एक्स इक्वल टू 6y, पहली कंडीशन बन गई। दूसरा बोला है 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद। अब आप इमेजिन कीजिए कि ना, यह सोच लीजिए जैसे आपकी उम्र कितनी है 10 साल है, आपके पिता की उम्र 40 साल है। ठीक, अब 5 साल बाद बोलेंगे तो 5 साल आप में ऐड होंगे और 5 साल पिता में भी ऐड होंगे, कि दोनों लोग बढ़ेंगे ना, साथ में बढ़ेंगे ना, तो आप हो जाएंगे 15 ईयर के और आपके पिता कितने हो जाएंगे 45 ईयर के हो जाएंगे। इतना क्लियर। तो इसी तरह कह सकते हैं हमने जो एक्स लेट किया था फादर की एज और सन की एज को वाई को, तो दोनों में क्या ऐड होंगे 4 क्योंकि 4 साल बाद की बात बोल रहा है ना। तो नया क्या बनेगा हमारा x प्लस 4 और दूसरा क्या बनेगा y प्लस 4। इतना क्लियर। ये हमारा फादर है और ये हमारा क्या सन की एज है। इतना क्लियर। आगे बोल रहा है द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन। अब फादर की जो एज है ना
वो सन की एज का क्या हो जाता है 4 टाइम्स। जो हमने अभी एग्जांपल लिया था जिसमें बेटे की एज जो थी वो 15 निकल आई थी 5 साल बाद, और पिता कितनी निकली थी 45। तो आप देख रहे हैं कि पिता क्या 3 टाइम्स अपने बेटे का, 3 टाइम्स है ना अपने बेटे का। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो फादर है वो अपने सन का क्या है कितना टाइम दिया गया है यहाँ पे 4 टाइम दिया गया है। तो 4 टाइम है तो आप कह सकते हैं फादर कितना x प्लस 4 इक्वल टू 4 टाइम किसके y प्लस 4 के, यही तो 4 टाइम बनेगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए x प्लस 4 इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई किया 4y प्लस कितना आएगा 4 4 जो 16। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 6y, तो यहाँ पुट कीजिए 6y प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 16। अब y इधर भेज लीजिए, इसको इधर भेज लीजिए, ठीक, सॉरी 4 इधर भेज लीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 6y माइनस का 4y इक्वल टू 4 प्लस का उधर तो माइनस का, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। अब इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना मिलेगा 2y इक्वल टू 12, 2 से काटने कितना आ गया 6, तो y का मान कितना आ गया 6। तो बेटा कितने साल का हो गया 6 साल का। अब फादर क्या 6y है ना, तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो x इक्वल टू कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 36। तो कह सकते हैं कि जो फादर होंगे वो कितने साल के होंगे 36 साल के होंगे, और जो बेटा कितना होगा 6 साल का होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए या फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सोल्यूशन ऑफ ये और ये, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सिंपल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसको और इसको देखेंगे, ठीक। अब आप नोटिस करेंगे इसमें कि यहाँ पे इसे और इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इन्हीं ऑप्शन की मदद से इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसको और नोटिस करते हैं, ठीक ना। यहाँ क्या लिखा 2x प्लस 5y ये लिखा है। अब 2x प्लस 5y में अगर नोटिस करेंगे यहाँ x और y क्या होने चाहिए पॉजिटिव, तभी आपके सॉल्व होंगे। लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ y निगेटिव है, यहाँ y निगेटिव है और यहाँ y पॉजिटिव है, तो इसको ले सकते हैं। तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते, ठीक। इसके लिए अब नेक्स्ट बच्चे हमारे 2 ऑप्शन ये। अब इन 2 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर y की वैल्यू आप 15 पुट करते कितना आएगा 75 और 75 और x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 2 6 यह आएगा माइनस का। अब इनको ऐड करें तो 31 आपको मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। अब बचेगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। कैसे रख के देखते हैं, 3 3 9 फिर y रखेंगे कितना आएगा 5 5 25 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 16। ठीक है, इसको सुटेबल कर रहा, हाँ कर रहा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही होगा। इसमें रख के देखते हैं, देखिए 3 रखिए 3 6 और 5 5 25 जोड़े कितना है 31। ठीक है, इसलिए सुटेबल कर रहा है, तो इससे कह सकते हैं हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज अ इन्फिनिटी सोल्यूशन। इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन मतलब क्या कि ये ढेर सारा सोल्यूशन देगा ना। इस केसेस में इसकी जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10। क्लास 10 में कितने बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, ठीक ना। वो पार्ट लेते हैं किसमें मैथ के क्विज में। द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसमें 4 ज़्यादा हैं किससे नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक, मतलब क्लास में दोनों लोग हैं, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी हैं। तो वहाँ हम लेट कर लेते हैं कि भाई गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितनी है। तो हम वहाँ लेट करते हैं कि बॉयज़ को x और गर्ल्स को y लेट करते हैं। तो लेट करते हैं बॉयज़ कितने हमारे x है और गर्ल्स कितनी हमारी y है। ठीक, अब टोटल 10 स्टूडेंट है ना, मतलब दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 10 लोग आएंगे। ये पहले हमारी इक्वेशन बन गई, भाई बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने होंगे 10 स्टूडेंट हो गए। ठीक, अब आगे बोला जो गर्ल्स है, गर्ल्स कौन थी y थी ना, वो 4 मोर है किसके बॉयज़ के। बॉयज़ हमारे क्या x बॉयज़ से 4 ज़्यादा है ना, तो बॉयज़ कितने x उससे 4 ज़्यादा। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नोटिस करें यहाँ पे x इक्वल टू y माइनस 12, नहीं ये तो होगा नहीं क्योंकि 12 है माइनस का, और 12 है ही कहाँ कोई टोटल तो 12 बच्चे भी नहीं थे, बच्चे कितने 10 हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करेंगे इसके बी वाला ऑप्शन, इसमें देखेंगे y इक्वल टू क्या दिया x प्लस 4, हाँ दिख रहा है x प्लस 4। ठीक, दूसरा देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया, यहाँ पे x इक्वल टू 10 माइनस वाई दिया है, तो माइनस का उधर जाए तो क्या आएगा प्लस करना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 बन ही जाएगा ये। ठीक, तो इससे कह सकते हैं ये हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन ना। अब नो सोल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 बस डॉट नॉट इक्वल c1/c2। इसके क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।